नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका GK24 के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप न्यूज़ देख ही रहे होंगे जो अमृतसर के जो टेम्पल है, उसके ऊपर ग्रेनेड से अटैक करने की कोशिश करी गई है। इवन उस पे करा गया है, तो जो वहाँ के प्रीस्ट हैं, जो पुजारी वहाँ के रहते थे, उनको ज़्यादा कुछ हर्ट नहीं हुआ है, वो वहाँ से भाग गए थे। लेकिन पहले ये 4-5 महीने से अटैक होता ही जा रहा था, लेकिन अभी इन्होंने पहली बार ऐसा करा है कि इन्होंने टेम्पल के ऊपर अटैक करने की कोशिश करी है। इनसे रिलेटेड क्या है, ये क्यों हो रहा है, कौन कर रहा है, इसमें पूरी न्यूज़ के बारे में हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। उससे पहले जिसने भी टेलीग्राम लिंक को जॉइन नहीं करा है, ये क्यूआर कोड है, जाइए आप स्कैन कर लीजिए, जिससे आपको डेली अपडेट टाइम टू टाइम इस पे मिल जाया करे। तो जैसा कि अपन सब जानते हैं कि ग्रेनेड अटैक हुआ है अमृतसर के टेम्पल पे। हमारे देश का जो ये राज्य है पंजाब, आपको मैप के थ्रू समझाएँ तो जो ये पंजाब है, इसका जो है पूरा का पूरा जो ये बहुत ही सेंसिटिव स्टेट रहा है हमेशा से, स्पेशली क्योंकि जो इसका पूरा का पूरा जो वेस्टर्न पार्ट है, ये जो वेस्टर्न पार्ट है, ये पाकिस्तान से टच होता है। जो वेस्टर्न बॉर्डर है पूरी की पूरी पाकिस्तान से टच होती है, और हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान की जो सरकार है, जो उनकी आर्मी है, उन सबको शांति थोड़ी कम ही पसंद है, इसलिए हम ज़्यादा चौकन्ना रहते हैं और हमको होने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता भी रहती है। अब अगर पिछले कुछ महीनों से हम सब देख रहे हैं कि पंजाब के अंदर खबरें आ रही हैं कि यहाँ पर लगातार ग्रेनेड अटैक किए जा रहे हैं। लेकिन कल चिंता की बात ये हो गई है कि यहाँ पर जो ग्रेनेड अटैक करा गया है, वो मंदिर पे करा गया है। पहले 3-4 महीने से तो नॉर्मल मंदिर पे नहीं करा गया था। पहली बार ऐसा हुआ है कि अटैक सीधा मंदिर के ऊपर करा गया है। न्यूज़ में भी देख सकते हैं, ग्रेनेड एट अमृतसर टेम्पल कॉट ऑन सीसीटीवी। जो पाकिस्तानी है, ये हम उनसे लिंक करके हम देखना चाह रहे हैं कि किसने करा है और ये क्यों हो रहा है। सीसीटीवी कैमरा है, उसके थ्रू जो पुलिस वगैरह है, ये सब न्यूज़ निकाल कर ला रही है। इसमें हुआ क्या, ये फ्राइडे सैटरडे को ये चीज़ हुई है कि जो पाकिस्तान का जो स्पाई एजेंसी है, उन्होंने पंजाब की जो अमृतसर है, उसके ऊपर टेम्पल पे ग्रेनेड अटैक करा है, ठीक है? ये रात में फ्राइडे सैटरडे की रात को हुआ है। जो इंडियन स्टेट्स हैं, इधर पा लास्ट 4 महीने से, मोस्टली 4 महीने से इधर 12 बार ग्रेनेड अटैक हो चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर 12 से भी 12 बार इधर लगातार ग्रेनेड अटैक हो चुके हैं। ये जो एक्सप्लोजन हुआ है मंदिर के ऊपर, ये अभी सैटरडे को 15 मार्च को करा गया है। सैटरडे को, इसी सैटरडे को करी थी। जिसके अंदर ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इन्होंने किसी रिलीजियस साइट के ऊपर अटैक करा है। जो पुलिस है, वो पाकिस्तान की जो सर्विस इंटेलिजेंस है, आईएसआई है, वो सब बोल रहे हैं कि ये पाकिस्तान उनके पीछे है, आईएसआई के पीछे ये काम कर रहा है। अटैक की अगर बात करी जाए तो ये 12:30 सुबह के 12:30 करीब, ये फ्राइडे की बात है, तब इस अटैक को करा गया था। मतलब कि मिडनाइट में ये अटैक को करा गया था फ्राइडे सैटरडे की को। कोई भी हर्ट नहीं हुआ था। वहाँ के जो रेज़िडेंट है, वो पैनिक होकर के इस इंसिडेंट से बहुत ज़्यादा पैनिक हो गए थे, लेकिन कुछ भी कोई इंसान अभी इसके अंदर हर्ट नहीं हुआ था। ये बहुत अच्छी बात है। जो पंजाब की पुलिस है, वो इस एक्सप्लोजन के बारे में देख रही है। टेम्पल को विंडोज़ हैं, उन सबको तोड़ा गया था। ये पीटीआई है, ये सारी रिपोर्ट्स हमको दे रही है कि टेम्पल्स के जितने भी काँच वगैरह थे, घर के जितने भी काँच थे, उन सबको तोड़ दिया गया था और फिर इधर टेम्पल पे अटैक करा गया था। अगर जो सीसीटीवी फुटेज दिखाई जा रही है, वो दिखाई जा रही है कि एक इंसान है जो ठाकुरद्वारा टेम्पल है, जो एक ठाकुरद्वार टेम्पल है, जैसे कि आप अमृतसर, ये रहा अमृतसर, ये अपना गोल्डन टेम्पल है, इधर इस तरफ एक ठाकुरद्वार टेम्पल है, ठीक है? ये जो जगह है, वहाँ पर ये ठाकुरद्वार टेम्पल है, वहाँ पर इस अटैक को करा गया था। मिडनाइट के समथिंग, सवा 12 साढ़े 12 के आस-पास इस बॉम्ब को यहाँ पर लगाया गया था। ठीक है? हम इसके अंदर हमको ये भी चीज़ देखने को मिल रही थी, वीडियो के अंदर उन्होंने, पुलिस ने ये भी बताया था, जो सीनियर पंजाब पुलिस है, अधिकारी हैं चंडीगढ़ के, कि जो यहाँ पर ब्लास्ट करने के लिए आए थे, उनको जो ग्रेनेड होता है, जो उसके अंदर एक ना पिन होती है, काइंड ऑफ एक पिन टाइप की होती है, उसको तुमको खींच के निकालना होता है। तो उसमें ये भी दिखाया था कि एक पिन निकालने में उसको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, कि वो पिन नहीं निकाल पा रहे थे इस वजह से। तो इन सब में हमें सब चीज़ों का पता चलता है। जो अमृतसर के जो पुलिस कमिश्नर हैं, गुरप्रीत सिंह भुल्लर, उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन दी है कि इंसिडेंट 2 बजे, सुबह के 2 बजे के करीब हुआ था। जो पुजारी जी हैं, वो सो रहे थे उस टाइम, उन्होंने आकर के दी थी। उनके थ्रू हमको पता चला है ये कि ये पुजारी जी हैं, सो रहे थे, वो भाग गए थे डर की वजह से, तो उनको ऐसा कुछ नहीं हुआ था, चोट-वोट नहीं लगी थी। तो ये उन्होंने इंसिडेंट की इन्फॉर्मेशन करीब 2 बजे के करीब दी है, जब वो प्रीस्ट ने आकर के इन्फॉर्मेशन उनको दी थी, ठीक है? पुलिस ने एक प्रोब लॉन्च करा है, जिसके अंदर वो इंसान है जिसने भी अटैक करा है, उसको ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, उस इंसान को। ये जो ग्रेनेड अटैक है,
इसके अंदर लास्ट टाइम एक गोल्डन टेम्पल जो अमृतसर का गोल्डन टेम्पल है, अभी लास्ट टाइम न्यूज़ भी आई थी, ये देख सकते हो। मैन अटैक्स डिवोटीज इनसाइड अमृतसर गोल्डन टेम्पल। इसके अंदर एक आदमी है जिसने अमृतसर जो गोल्डन टेम्पल है उसके अंदर अटैक कर दिया था। जिसके अंदर 5 लोग हैं जो इसके अंदर घायल हो गए थे, इंजर्ड हो गए थे। फ्राइडे को ये बात है, एक रॉड से एक इंसान ने एक रॉड से अटैक करा था जिसकी वजह से 5 लोग हैं वो घायल हो चुके थे गोल्डन इसी फ्राइडे को, ठीक है? तो ये भी न्यूज़ अभी बीच में आई थी। तो इसका हम ये देखना चाहते हैं कि इसका आईएसआई का लिंक क्या है? इसमें आईएसआई का जो लिंक है, जो पंजाब पुलिस है वो सस्पेक्ट कर रही है कि जो आईएसआई का जो इसमें हाथ है, वो बहुत ज़्यादा है ग्रेनेड अटैक का अमृतसर के टेम्पलों के ऊपर। हमको ये इन्फॉर्मेशन 2 बजे के करीब मिली थी और जब हम स्पॉट राइट पे पहुँचे, वहाँ पर जब तक हम पहुँचे थे फॉरेंसिक टीम जहाँ पर वहाँ तक पहुँची थी, हमने पूरा सीसीटीवी कैमरा वगैरह सब चेक करा था। आस-पास के जितने भी लोग हैं उन सबसे बात भी करी थी कि किसी ने उन इंसान को देखा है, लेकिन हम उनकी शक्ल नहीं पहचान पा रहे हैं, पर ये चीज़ अभी हुई थी और आईएसआई का इसके पीछे बहुत ही बड़ा हाथ है। साथ ही में जो जो पुलिस कमिश्नर है भुल्लर, उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो यूथ है, ये जो पैसों के चक्कर में जो यूथ है, ये जो सारी चीज़ें कर रही है, जो आईएसआई है, वो उनको पैसे देने की बात कर रहे होंगे कि पैसे मिलेंगे तुमको अगर तुम ऐसा ही करोगे। तो अगर ये आजकल की जो यूथ है, वो पैसे के चक्कर में अगर इस टाइप का बॉम्ब ब्लास्ट करने की कोशिश कर रही है, तो वो अपनी जो अभी की जो यूथ है, अभी की जो अपनी लाइफ़ है, उसको पूरा अपनी अभी की लाइफ़ को पूरा खराब कर रही है। आईएसआई वीकर जो सेक्शन वाली जो सोसाइटी है, जो गरीब सोसाइटी है, उसको पैसे देने की बात कर रही होगी इस अटैकर कि तुम अटैक करोगे तो तुमको पैसा मिलेगा, जैसे मनी टू कैरी आउट सच अटैक्स। तो भुल्लर ने बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ ये चीज़ कहा है कि ये केस बहुत क्विकली सॉल्व हो जाएगा अगर हम इंसानों को ट्रेस कर लें कुछ दिनों में। साथ ही में जो यूथ है, जो अपनी लाइफ़ को बर्बाद कर रही है, इन सब चक्करों के अंदर हम इन कल्प्रिट्स को तो बहुत जल्दी ढूँढ लेंगे। लेकिन और अगर ये यूथ है अपनी लाइफ़ खराब ना करे तो उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। ये सारी चीज़ें इन्होंने बताई थी। साथ में जो सीनियर पंजाब पुलिस ऑफ़िसर हैं, उन्होंने भी ये चीज़ बताई है कि अब हमको और ज़्यादा एफर्ट्स लेने पड़ेंगे, जो कम्युनल टेंशन्स अब स्टेट के अंदर होने लग गई हैं धीरे-धीरे और ज़्यादा। पहले तो नॉर्मल ग्रेनेडिक्स करे जाते थे, अब सीधा टेम्पल के ऊपर करा गया। तो जो कम्युनल टेंशन्स हो रही हैं स्टेट के अंदर, अब इसको हमें और भी ज़्यादा चौकन्ना रहना पड़ेगा। फैक्ट की बात ये है, जो टेम्पल जो इन्होंने चूज़ करा, ये जो टारगेट है, ये सब के सब पाकिस्तानी ने आईएसआई के साथ हैंडलिंग कर ही ये सारी चीज़ करी है। आईएसआई जो है वो पाकिस्तान के साथ ही स्टैंड कर रखी है अभी, ठीक है? अभी तक ऐसा कोई भी टारगेट नहीं होता, पुलिस पोस्ट है, पॉलिटिकली जो कनेक्टेड पीपल है और जो रिलेटिव है पुलिस ऑफिशियल्स, उनसे अभी तक हमको सारी चीज़ें पता चल जाती थी, ठीक है? तो अब लेकिन ये बहुत ज़्यादा चिंता की बात है क्योंकि अभी कम्युनल टेंशन हो चुकी है, मंदिरों पे करना चालू कर दिया है। अगर हम ग्रेनेड अटैक की बात करें, पंजाब के अंदर सीधा कितने बार ग्रेनेड अटैक हो गया, तो सबसे पहले एक बार 12 ग्रेनेड अटैक तो हो चुके हैं पिछले कुछ महीनों में। सबसे पहला जो एक हुआ था वो घानिया के बंगाल पुलिस स्टेशन है जो कि बटाला था, वहाँ पर 12 दिसंबर को हुआ था। अभी लास्ट ईयर का जो 2024 का जो 12 दिसंबर गया है, उस दिन हुआ था। बाद में एक अटैक हुआ था जो कि वाडला बांगर पुलिस स्टेशन है जो कि गुरदासपुर का, वहाँ पर 20 दिसंबर को हुआ था। एक 12 दिसंबर फिर सीधा 20 दिसंबर को इन्होंने अटैक कर दिया था। 1 जनवरी में करा था, गुमताला पुलिस पोस्ट है जो अमृतसर के अंदर, वहाँ पर उसमें से एक लिकर ट्रेडर है जो जयंतीपुर एक जगह है वहाँ पर रहता था और जो कांग्रेस के जो लीडर का हाउस है बटाला, यहाँ पर भी इन्होंने इसको चीज़ को करी है। तो ये जो भी इंसान है, जो ये धीरे-धीरे क्राइम करने के बाद एक बड़ा क्राइम करने का प्लानिंग कर रहे हैं, जो ट्राई कर रहे हैं करने का, ये जो टेररिस्ट ग्रुप है, ये जो क्रॉस बॉर्डर नेटवर्क इनका चल रहा है, तो इनसे हमको अब सावधान होने की बहुत ही ज़्यादा और भी ज़्यादा ज़रूरत आ चुकी है। ग्रेनेड अटैक के अगर रिएक्शंस की बात करें कि गवर्नमेंट ने क्या लिया है, तो जो पंजाब की सीएम है भगवंत मान, उनका भी यही कहना है। उन्होंने सैटरडे को ये कहा है कि ये जो इतने सारे अटेम्प्ट्स ले रहे हैं शांति को भंग करने के लिए, जो डिस्टर्ब कर रहे हैं इस पीस को, इतने सारे अटेम्प्ट्स लिए जा रहे हैं, तो ये जो लॉ ऑर्डर है, जो सिचुएशंस है, अब स्टेट को ये बहुत ही कड़ी करनी चाहिए और बहुत ही स्ट्रांगली इनको देखना चाहिए। इन्होंने बहुत सारे अटेम्प्ट्स लिए हैं पंजाब के अंदर शांति को खत्म करने के लिए, ड्रग्स, गैंगस्टर, एक्सटॉर्शन, ये सब है वो इनके पार्ट बन चुके हैं। और होली फेस्टिवल के टाइम पर भी अलग-अलग स्टेट्स के अंदर जो पुलिस है उन्होंने लाठी चार्ज करा था इस प्रोसेशन में, जो लाठी चार्ज उन्होंने कर दी थी, ठीक है? तो अभी वहाँ की इस पुलिस को ये सारी चीज़ें करनी पड़ रही हैं। जो आईएसआई है, जो एक पाकिस्तान का जो प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी है, वो देखो उन्होंने कहाँ-कहाँ ये सारी चीज़ें करने की कोशिश करी थी पहले। सबसे पहले जो ये अमरनाथ यात्रा का हमने सबने सुना होगा, जो 2024 में जुलाई में अमरनाथ यात्रा हुई थी।
जो आईएसआई है उसने खालिस्तानी टेररिस्ट ग्रुप है जो उनके साथ कोलैबोरेट करा था। इनके साथ वो जुड़ गई थी खालिस्तानी टेररिस्ट ग्रुप के साथ जिससे कि जो ये अमरनाथ यात्रा है, जो ये पिलग्रिमेज है, ये जो आ रहे हैं वहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं, इनकी यात्रा को भंग कर सकें, ये खराब कर सकें, इसलिए इन्होंने आईएसआई ने इनके साथ मिल गए थे। दूसरी अयोध्या टेम्पल अटैक अगर तुमने सुना हो मार्च 2025 के अंदर अभी हुआ था जिसके अंदर एक गुजरात एंटी टेररिज्म स्क्वाड है, उसने 19 साल का एक बच्चा है उसको अरेस्ट कर लिया था, आईएसआई की गाइडेंस के अंडर। इनका ये था कि राम टेम्पल है जो अयोध्या का उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहे थे। एक पेजर बॉम्ब प्लॉट हुआ था जो कि 2024 में अभी दिसंबर में ही हुआ था। जिसके अंदर जो एक मोसेद स्टाइल पेजर बॉम्ब अटैक हुआ था इंडिया के अंदर, इन्होंने प्लानिंग करी थी कुंभ मेला के दौरान। ये जो कि 2025 के अंदर कुंभ मेला हुआ है, उसके अंदर इन्होंने एक मोसेद स्टाइल पेजर बॉम्ब अटैक करने की कोशिश करी थी। जैसे एक बार दिसंबर 2024 में ये वाला अटैक हुआ था, उस तरह से कुंभ मेला में भी करने की इन्होंने प्लानिंग करी थी। तो हमको ये इतने सारे क्राइम हमको देखने को मिल रहे हैं कि ये इतना अटैक कर रहे हैं, पाकिस्तानी ऐसे इन सबको एक-दूसरे के साथ मिल करके। तो हमको अब आईएसआई की जो एक्टिविटीज़ हैं, अब हमको अपनी जो इंटरनल सिक्योरिटी इंडिया की उसको और ज़्यादा बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा और जो भी चीज़ करता है तो उनके अगेंस्ट हमको बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्शंस लेने पड़ेंगे। ये इसके अंदर हमको पता चला है। आप सबको न्यूज़ के बारे में पता चल ही गया होगा कि ये जो ग्रेनेड अटैक है वो क्यों हुआ है, कहाँ हुआ है और कौन करवा रहा है इतने सारे अटैक्स। जाने से पहले ये क्वेश्चन है, इनमें से कौन-सा जो इंडिया का जो इंटरनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है, इंडिया का जो इंटरनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है, उसका पार्ट नहीं है। इनमें से कौन-सा नहीं पार्ट है, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। जिसने वोकैब 24 ऐप डाउनलोड नहीं करा है, वो जाइए। प्राइम सब्सक्रिप्शन भी आपको मिल सकता है इस पे 999 का एडवांस प्लान है, 599 का बेसिक। V10 कोड यूज़ करने पे आपको कुछ डिस्काउंट भी मिल जाएगा। साथ ही में जिसने टेलीग्राम लिंक को जॉइन नहीं करा है, वो लिंक भी जॉइन कर लीजिए। स्कैन करके क्यूआर कोड आपको इस पे डेली अपडेट इस पे मिल जाया करेगी। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू ऑल।